आप रोज देखते होंगे किसी न किसी खबर में कि किसी न किसी ने लोन के कारण सुसाइड कर लिया। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं कर्ज के कारण। हमारे देश में एक बहुत बड़ा नाम जो कि सेट डिजाइनर हुआ करते थे, नितिन देसाई जी, उन्होंने भी कर्ज के कारण सुसाइड कर लिया। एबीपी न्यूज में काम करने वाले एक पत्रकार ने भी सुसाइड कर लिया। यह कारण सुसाइड करने का क्या हो सकता है? फाइनेंशियल नॉलेज न होना या फिर कोई और कारण? तो आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग कर्ज के ट्रैप में फंसे हैं तो कैसे लोन भरो मत और टेंशन को भी भगाओ, आपको पता चलेगा इस वीडियो में कि क्या है इसकी सच्चाई। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं एनसीआरबी के डाटा के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। दोस्तों स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। लोन चुका मत और टेंशन भी भगाओ। कैसे टेंशन भगाया जाएगा बिना लोन चुकाए? क्या सच में बिना लोन चुकाए काम हो सकता है? इस टॉपिक को मैं इसमें क्लियर करूंगा। एनसीआरबी यानी कि दोस्तों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो संस्थान जो हर मौत के कारणों के रिकॉर्ड को इकट्ठा करती है, और एनसीआरबी के डाटा के अनुसार हर दिन 7 लोग क्रेडिट कार्ड और लोन के जाल में फंसकर सुसाइड कर लेते हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन सबसे बड़ा कारण दोस्तों होता है रिकवरी, और रिकवरी एजेंटों का रिकवरी करने का गलत तरीका। गलत तरीका क्या होता है? जैसे कि आपको इलीगली बिना बताए घर पे आ जाना, फोन पे आपको और आपके रिश्तेदारों को कॉल करना, और आपको बिना बताए आपके ऑफिस पे विजिट कर लेना, अड़ोसी पड़ोसी को आके आपके बारे में इत्तला करना। आपने होम लोन लिया, चाहे आपने पर्सनल लोन लिया, क्रेडिट कार्ड लिया, चाहे आपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ली, दोस्तों सारे लोन के रूप होते हैं। लोन लेना कोई बुरी बात नहीं होता है। सरकार भी चाहती है कि लोगों को लोन मिले, और लोन लेने के कारण ही देश की तरक्की होती है। जिसके पास पूंजी नहीं होती है लोन के माध्यम से पूंजी बनाता है, जिसके पास घर नहीं होता है लोन लेके घर बनाता है, जिसको घूमना है फिरना है इधर उधर करना है वो लोन लेके अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। जिसके बच्चे छोटे हैं और एजुकेशन हायर करना चाहते हैं, पैसा नहीं है, एजुकेशन लोन लेके उसके माध्यम से उनकी पढ़ाई करवाता है। तो दोस्तों लोन एक अच्छी चीज होती है। वो कैसे होती है आपको पता होना चाहिए। आपको अगर नहीं पता, इस प्ले लिस्ट में जाकर देखिए कि लोन आपका कैसे अच्छा होता है। लेकिन जिंदगी में परेशानी कब आ जाती है बता के नहीं आ जाती है। तो दोस्तों आपका गुड लोन जो आपकी जिंदगी में सहूलियतें दे रहा था, अचानक वो बैड लोन में कन्वर्ट हो गया है, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में परेशानी आ गई है। रिकवरी एजेंट कॉल करने लग गए हैं, घर पे आके परेशान करने लग गए हैं, आपकी बातों को रिश्तेदारों को डिस्क्लोज करने लग गए हैं। क्या ये चीज सही है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा ये बिल्कुल गलत चीज है। कोई भी लोन लेने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कहीं भी ये नहीं कहा जाता कि आपकी बातों को शेयर किया जाएगा आपके रिश्तेदारों को। दोस्तों आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि जब कोई बंदा बीमार होता है, उसका डायग्नोसिस होता है, यानी कि उसके इलाज की प्रक्रिया चल रही होती है, उसको कोई गंभीर बीमारी भी हो जाती है तो उसको नहीं बताया जाता है, उसके रिश्तेदारों को बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है कि अगर आपने लोन डिफॉल्ट किया तो आपकी परेशानी आपको बताई जाएगी, किसी रिश्तेदार को नहीं बतानी जाएगी। हर चीज का प्रोटोकॉल होता है। तो अगर कोई इस प्रोटोकॉल को तोड़ता है तो दोस्तों उसके लिए भारतीय कानून आपका रक्षा करती है, आपके अधिकारों का संरक्षण करती है, और भारतीय कानून के अंतर्गत ही सब कुछ मिला जुला के काम करने की नीतियां बनाई जाती है। जैसे कि 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया, और आप लोगों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें संविधान दिवस इसलिए मनाना पड़ा क्योंकि इस दिन संविधान को बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट किया गया था, और संविधान जब 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ तो दोस्तों हम लोग कानून के व्यक्ति बन गए। कानून के अंतर्गत ही सब कार्य होता है। तो बैंक का ये सिस्टम कानून के अंतर्गत चलता है, और आपके साथ अगर ऐसी कोई क्रिया करता है कि आपके रिश्तेदारों को आपकी बात बताता है, बैंक से रिलेटिव आपके इधर उधर बात फैलाता है बैंक से रिलेटिव, तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रावधान कर रहा है कि आप
आप उनकी शिकायत उनके नोडल ऑफिसर्स को और बैंक को कर सकते हैं। इस पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है और आपको नहीं पता तो दोस्तों यह वीडियो जाकर देखिए, सारी चीजें समझ में आएंगी। तो दोस्तों कर क्या सकते हैं कि उनको भगा दिया जाए और लोन भी आपको ना भरा दिया जाए। तो दोस्तों देखिए, कुछ परेशानी ऐसे होते हैं जिसमें आपको लोन नहीं भरना है और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है। जैसे कि आपका पानी का बिल है उसको माफ कर देगी, आपका कोई सब्सिडी वाला लोन है जैसे कि किसान लोन हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, या किसान का बिजली का हो गया, खाद का हो गया, तो उसमें आपको लोन नहीं भरना है। लेकिन आपका क्रेडिट कार्ड है या फिर आपका पर्सनल लोन है तो दोस्तों इसमें आप उनको भगा सकते हो, लेकिन ये कहोगे कि भाई लोन नहीं भरा जाए, तो ऐसा नहीं होगा। लोन आप सेटलमेंट कर सकते हैं। सेटलमेंट आप चाहें तो 10% में कर सकते हैं, 20 में कर सकते हैं, 30 में कर सकते हैं। इस वीडियो का जो थंबनेल मैंने बनाया था वो इसलिए बनाया था कि आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन मिले। आप ये मत सोचिए कि भाई बंदा क्लिकबेट थंबनेल बना के हमें लाता और फंसाता, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। क्रेडिट कार्ड हो, लोन हो, सब सेटलमेंट होता है। आपको केवल रिकवरी एजेंट को भगाने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन आप ये सोचो कि लोन मत भरो, ऐसा नहीं होगा। लोन तो आपको भरना ही पड़ेगा, लेकिन कम से कम अमाउंट में भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं दोस्तों, उस पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना रखी है, यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले आपको अपनी परेशानी बैंकों को बतानी है मेल के माध्यम से, और अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल या पर्सनल लोन का EMI नहीं भर पा रहे तो आप उसको डिफॉल्ट करने से पहले मेल लिख के अपनी परेशानी बता के या तो आप उसको EMI में क्रेडिट कार्ड के बिल को कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर जो EMI चल रही है उसको मोराटोरियम, या फिर थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हैं। बैंक आपके साथ देगा। अगर नहीं देता है तो दोस्तों आप उनके खिलाफ उनके नोडल ऑफिसर्स को मेल लिख सकते हैं। 30 दिन में वो जवाब नहीं देते, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अपनी परेशानी को दाखिल कर सकते हैं, जिसमें आपको कंपनसेशन भी मिलेगा अगर बैंक आपकी बात नहीं मानता है। फिर भी दोस्तों अगर आपको लगता है कि इतनी लंबी प्रक्रिया में मैं नहीं जाना चाहता हूं तो आपके लिए सेटलमेंट का बहुत अच्छा ऑप्शन है। सेटलमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप सेटलमेंट में जाके इस काम को करके अपने डेट ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। अगर ये काम आपसे खुद से नहीं हो रहा तो आप हमारी सर्विस भी लेके इस काम को कर सकते हैं। सर्विस कैसे मिलेगी, जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आइए हमारी टीम आपको कॉल पे सब बता के आपको कर्ज से बाहर निकाल देगी और जिंदगी में खुशी ही खुशी ला देगी। तभी कहा था कि लोन मत भरिए, आप उनको भगाइए जो आपके घर पे आ रहे हैं, क्योंकि लोन भरवाने में हम आपका सेटलमेंट करवा देंगे और जो घर पे आ रहे हैं उनकी ऐसी तैसी कर देंगे। तो मेरे भावनाओं को समझते हुए आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। चैनल पे नए सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना नहीं भूलिएगा। हमारी वेबसाइट है www.hktips.com, विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। गूगल कर लीजिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेटलमेंट कैसे करे, हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। रखिए सेहत का ख्याल, सी यू।